हेलो, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसा कि हम लोग आज बात करने वाले थे कि 9/4/2025 से हम लोग जो है नया बैच स्टार्ट करने वाले थे, जिसमें से हम आपको बताने वाले हैं कि 11th का न्यू बैच जो है सभी जगह स्टार्ट किया जा चुका है और ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों की व्यवस्था आपके लिए किया गया था, जैसा कि हमने आपसे बोला था। ऑनलाइन क्लास जो है आपको रिकॉर्डिंग वीडियो के साथ चलेगी, जो हम यहाँ पे बताने वाले हैं। तो हम इसमें बस इतना बताने वाले हैं इस क्लास में आज कि आपका 11th हो या 12th हो, जिसमें आपको बेसिक ग्रामर जो है वो कितना देना होता है और बेसिक ग्रामर में आपको क्या क्या पढ़ना होता है। तो ये बेसिक ग्रामर में आपका टॉपिक दी जाएगी, पार्ट ऑफ स्पीच रहेगी। पार्ट ऑफ स्पीच के जगह पे भी टेंस है, प्रीपोजिशन है, कंजक्शन है, वो सारी चीज़ें जो है वो आपको पढ़ना पड़ेगा। तो सिर्फ आज को इस वीडियो में आज को टॉपिक दिया जाएगा और आपको देखना है कि इसमें पढ़ना क्या क्या है, जो कि 11th के लिए भी आपका सफिशियंट है और क्या हो गया 12th के लिए भी आपको पढ़ना है, जो कि दोनों में सेम आपका काम आने वाला है। तो आज हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारा पहला क्या है। तो हम लोग जानते हैं कि पार्ट ऑफ स्पीच सभी लोग पढ़ चुके हैं और आप भी पढ़े होंगे, जिसमें से पहला जो हमारा चैप्टर पढ़ना होता है वो नाउन है। आपको पता होगा नाउन संज्ञा के बारे में। दूसरा हमारा यहाँ पे बताया जा रहा है कि क्या हो गया, प्रोनाउन पढ़ना है। तो प्रोनाउन जो होता है ये दोनों हो जाता है, बेसिक एक ही हो जाता है, जिसमें आप अगर नाउन पढ़ते हैं तो प्रोनाउन आपको सेम एज इट इज आपको पढ़ना पड़ेगा, जिसमें से क्वेश्चन भी यहाँ पे दी जाती है, 12th में भी और 11th के भी एग्जाम में दिया जाता है। और पार्ट ऑफ स्पीच में तीसरा जो है वर्ब है। वर्ब का मतलब पता है कि हम लोग जब वर्क की बात करते हैं तो हमें वर्ब पढ़ना पड़ता है और विदाउट वर्ब जो है हम लोग कभी कुछ काम को या किसी भी चीज़ को हम कर नहीं सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट होता है, जिसके कारण फिर हमें अगला चैप्टर हमें बताना है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव आप सभी जानते हैं, किसी चीज़ की विशेषता बताना हो। इसका मतलब क्या हो गया कि नाउन और प्रोनाउन की जो विशेषता बतलाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं। ठीक है ना, ये आप भी जानते होंगे, लेकिन बेसिक ग्रामर आपको पढ़ना ही पड़ेगा। उसके बाद आता है हमारे पास क्या हो गया, एडवर्ब। एडवर्ब की जानकारी जो होता है, वर्ब को रिफॉर्म करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो एडवर्ब को हम लोग तैयारी करते हैं और एडवर्ब हमें पता है। और अगर हाँ पता हो तो अगले वीडियो में जब हम लोग वीडियो बनाएंगे बेसिक क्लास का, तो उसमें आपको बतलाई जाएगी कि हाँ एडवर्ब क्या होता है और ये सारी चीज़ें। अगला हमें पढ़ना है क्या हो गया, प्रीपोजिशन। तो मैं आपको बता दूं, विदाउट प्रीपोजिशन जो है ना तो हमारा बॉडी काम करता है और ना ही दुनिया का किसी भी तत्व को या वस्तु को हम बोले तो विदाउट प्रीपोजिशन ये काम नहीं करता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो इंग्लिश में प्रीपोजिशन को हम लोग मानते हैं, क्योंकि ये अवस्था को बतलाती है। ठीक है ना। अगला जो पार्ट ऑफ स्पीच में हमारा आएगा वो जो क्वेश्चन रहेगा या चैप्टर रहेगा वो कंजक्शन है। कंजक्शन का मतलब क्या हो गया कि दो चीज़ों को जोड़ने का जब हम काम करते हैं तो हमें बीच में कंजक्शन की आवश्यकता होती है, जो पार्ट ऑफ स्पीच का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, मतलब चैप्टर में से एक है। उसके बाद हमारा आता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में भी आप लोग जानते होंगे, इंट्रोडक्शन हालांकि कम पढ़ना होता है, लेकिन आपको बेसिक ग्रामर में ये चाहिए होगा। ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा चैप्टर आता है टेंस वगैरह का, तो वो भी हम यहाँ पे आपको बता दें कि आपको सबसे पहले टेंस, अगर आपको इंग्लिश अच्छा करना है, 70% अगर इंग्लिश आपको अच्छा करना है, तो सभी को पता है कि टेंस जो है हमें पढ़नी पड़ती है। और टेंस हम पढ़ते हैं और दुनिया का हर एक टीचर आपको सबसे पहले टेंस से ही स्टार्ट करवाता है, समझ गए ना। उसके बाद टेंस के बाद हमारे पास बता है मोडाल वर्ब। मोडाल वर्ब में हम आपको बता दें तो आप लोग और हम लोग जब मुंड स्विम को करते हैं तो हमें मोडाल वर्ब के अलावा और कोई चीज़ नहीं यूज कर पाते हैं, और उसी को हम लोग यूज कर, जैसे नीड की बात करें, वांट की बात करें, कैन की बात करें, है ना, वुड की बात करें, ये सारी चीज़ें जो है हम कहाँ पढ़ते हैं, मोडाल में पढ़ते हैं, जिसमें इंग्लिश को स्पोकन करने के लिए और किसी को बताने के लिए या इंटरेक्ट क्या हो गया, जब हम इंटरेक्ट करते हैं तो हमें एक चीज़ की जरूरत पड़ती है, वो होगा हमारा मोडाल वर्ब को। ठीक है ना। उसके बाद हमारे पास आता है, देख सकते हैं कि क्लॉज में हमें क्या क्या पढ़ना होता है, जो ऊपर बता रखे नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, जो फिर से रिफॉर्म की जाती है 12th के क्लास में हम लोग करते हैं ऐसे बेसिकली। ठीक है। उसके बाद आता है कि टेंस का ही जो नेक्स्ट जो हमारा होता है, जिसको हम लोग वॉइस बोलते हैं, जो एक्टिव और पैसिव होती है। एक्टिव को ही हम लोग क्या बोलते हैं, टेंस बोलते हैं, और उसका दूसरा पार्ट जो होता है वो क्या होता है, आपका पैसिव होता है। इसमें आपको टोटली जो होता है वो 8 कंटेंट पढ़ना पड़ता है और यहाँ पे आपको कितना है, 12 कंटेंट पढ़ना है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास है नरेशन। नरेशन मतलब क्या हो गया, जब हम लोग कहीं पे किसी चीज़ को कहते हैं तो वो नरेट करना पड़ता है, हर बात को कहने के लिए नरेट करना पड़ता है। और जब नरेशन की हम बात करेंगे तो हमारे पास डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन जो होता है हमें पढ़ना पड़ जाता है। क्यों, क्योंकि एक बात जो होता है डायरेक्ट और एक बात होता है इनडायरेक्ट। तो आप लोग ये भी जानते होंगे, जब हम लोग वार्तालाप करते हैं तो हम लोग इनडायरेक्ट में बात ना करके हम लोग किस में ज़्यादा बात करना पसंद करेंगे, है ना, इनडायरेक्ट में। सॉरी, यहाँ पे डायरेक्ट में बात ना करके इनडायरेक्ट में हम लोग बात करना पसंद करते हैं, जिसमें हमें लगता है कि हम बातों को नरेट कर पाते हैं, किसी और के बात को कहीं पे और पे रखने के लिए, समझ गए ना। तो ये भी इंपॉर्टेंट ही होता है, जिसमें क्वेश्चन भी पूछी जाती है ना। उसके बाद हमारे पास आता है डिटरमाइनर्स, है ना, ये आपको पढ़ना है, हालांकि यहाँ पे कम पढ़ना होता है लेकिन पढ़ना होता जरूर है। ठीक है ना। अच्छा, क्वेश्चन भी ऐसे पूछा जाता है। अगला हमारे पास क्या हो गया, प्रीपोजिशन, जो आपको पहले से बता रखा है। ठीक है ना। उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब प्लस एग्रीमेंट। मेनली इसमें क्या होता है कि हम टेंस को जब हम लोग सब्जेक्ट के साथ, मतलब पर्सनल प्रोनाउन के साथ, अपने कामों के साथ जब एग्रीमेंट करते हैं, जैसे
आई के साथ अगर हमें लगाना है डू लगाना है, ठीक है ना, और आई के साथ हमें कभी कभी क्या होता है V1 लगाना पड़ता है, और आई के साथ ही हमें क्या लगाना पड़ता है वॉज लगाना पड़ता है। तो आप ये भी कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी आई जो है वो सिंगुलर या प्लूरल है। तो यहाँ यह क्लियर हो जाता है कि जब हम आई के साथ वॉज को लगाते हैं तो ये सिंगुलर रिफॉर्म होता है, और आई के साथ हम डू और V1 लगाते हैं तो ये प्लूरल में चला जाता है, क्योंकि आपको पता होगा कि जो V1 है वो ऑलवेज क्या होता है, वो प्लूरल फॉर्म होता है, ठीक है। अगला हम बात कर रहे हैं यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस, जिसको हम ट्रांसफॉर्म करते हैं, किसी भी सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म करते हैं तो इसको यहाँ पे पढ़ना होता है। हालांकि इसमें से क्वेश्चन नहीं दिया जाता था, लेकिन अब इसमें से थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन यहाँ पे देना स्टार्ट कर दिया गया। उसके बाद नॉन फाइनाइट वर्ब जो होगा वो जेरेंड की बात करें, इन्फिनेटिव करेंगे, या तो पार्टिसिपल फॉर्म की बात करें। ये सारे टॉपिक जो होता है आपको पढ़ना पड़ेगा 12th में और 11th दोनों में। अगर आप इसको कंप्लीट कर पाते हैं तो मैं आपको बता दूं यह बात कि यहाँ पे नॉर्मली आपको पता है कि ग्रामर जो है वो 50 नंबर का देता है। आपको पता है कि 50 नंबर का अगर ग्रामर दिया जा रहा है, 50 नंबर का बुक है, तो ये जो ग्रामर है आपका 50 नंबर, ठीक है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। 50% जो क्वेश्चन दिया जाएगा ऑब्जेक्टिव पे, ये टोटल आप जब तक पढ़ नहीं पाते हैं, टोटल जो आप नंबर और जितने सारे बेसिक वो आपके पास रिफॉर्म होकर जब आती है तो पता चलता है कि भाई हम यहाँ पे पूरा ना पढ़ने की वजह से कुछ चैप्टर जैसे टेंस पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन टैग पढ़ लेते हैं, बाकी थोड़े थोड़े वो चीज पढ़ लेते हैं, और नीचे जो यहाँ पे आता है वो हम लोग नहीं पढ़ पाते, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट हम क्या बोले कि आपको टेंस में 70% चीज़ों को कवर अप करने के लिए, स्पोकन हो या राइटिंग हो, 70% कवर करने के लिए हमें, है ना, टेंस, और टेंस के साथ हमें जो होता है वो क्या बोलते हैं वॉइस, ये दोनों हमें जरूरत पड़ती है, मतलब खास करके हमें पड़ती है 11 12th में, जो 50% का आपसे पूछा जाएगा। और 50% आपको पता है कि यहाँ पे बुक जो है वो चलता है, उससे आपका पूछा जाएगा, जिसमें से आपका टोटल जो नंबर है जो 100 नंबर का आप लोग कंफर्म करते हैं कि 100 नंबर हमारा आना चाहिए। तो ये 100 नंबर नॉर्मली बुक को हम लोग तो याद कर पाते हैं, लेकिन हमें ग्रामर को ये पढ़ना पड़ता है। क्यों? क्योंकि इसके बाद सिर्फ आपको एग्जाम है, एग्जाम के बाद आपको पता चलेगा कि आपको क्या करना है, स्पोकन भी अगर करना है तो स्पोकन के लिए आपको विदाउट ग्रामर और विदाउट आप क्या बोलते हैं बात से नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये रटा मार भी हो जाता है। लेकिन इसमें हमारे बैच में आपको यह भी पढ़ाया जा सकता है कि अब पूरा ग्रामर आपको टोटली बढ़िया से, है ना, एक एक टॉपिक पर आपको बताएगा, जिससे आपका एग्जाम और 11 12 उसके बाद आपके पास जो स्पोकन का कैपेसिटी है वो सारी चीज़ यहाँ पे क्लियर करवाया जाएगा। और इसके बाद जो होगा कि आपके पास जो भी नॉर्मल क्वेश्चन हो जो कमेंट बॉक्स में बताएंगे, उस पर भी हम आपको क्या करेंगे, यहाँ पे टेस्ट वगैरह हो या जो भी हो शॉर्ट टेस्ट में वो आपको हम बताते चलेंगे। क्वेश्चन आपका रहेगा और यहाँ पे सहयोग हमारा रहेगा, ठीक है ना। हम बताएंगे, हमारे साथ जो सर है वो भी बताएंगे, जो जो यहाँ पे वीडियो अगर आपकी यहाँ पे आएगा उसी टॉपिक पे आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं, बता सकते हैं, या कोई भी क्वेश्चन पूछना है आप लोग कमेंट बॉक्स पे पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो बस आज के लिए इतना ही इस क्लास में हम रखेंगे। नेक्स्ट जो है कल से आपका प्रॉपर वीडियो आपके साथ चलेगा, टॉपिक बाय टॉपिक चलेगा, और हर टॉपिक जो होगा आपका, है ना, हर टॉपिक जो है 100% गारंटी के साथ कि आपको समझा के ही छोड़ा जाएगा, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।